नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी ज्योतिष प्रेमी भाई बहनों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 517वां एपिसोड है जिसका नाम है 12 स्थान के मालिकों का लग्न में फल। दोस्तों, कुंडली में लग्न हमारा शरीर है। हमारा शरीर एक वाहन जैसा है जिसे कंट्रोल करते हैं सूर्य और चंद्र। सूर्य हमारे शरीर में आत्मा है और चंद्र मन है। यह दोनों हमें रोजाना आकाश में प्रत्यक्ष देखने को मिलते हैं, जबकि कोई डॉक्टर यदि शरीर की चीर-फाड़ करे तब भी मन और आत्मा शरीर में दिखाई नहीं देते। हमारे शरीर रूपी रथ में बैठा आत्मा सब कुछ साक्षी भाव से देखता रहता है और हमारा मन शरीर रथ को चलाने वाला सारथी है। हमारे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति से ज्यादा किसी की गति नहीं है, लेकिन मन की गति के सामने प्रकाश की गति कुछ भी नहीं है। हमारा मन आंख के एक पलकारे में अमेरिका भी पहुंच सकता है, या यूं कहिए कि वह कहीं भी पहुंच सकता है। कुदरत ने जो शरीर हमें दिया है वह अनमोल, अद्भुत और जादुई शरीर है। जिस समय हम दुनिया में आ करके पहला सांस लेते हैं उस समय चंद्र जिस नक्षत्र में होता है वही हमारा जन्म नक्षत्र बनता है, और जिस राशि में चंद्र होता है वह हमारी नाम राशि बन जाती है। हमारी कुंडली में उस समय जो लग्न चलता है वह हमारा जन्म लग्न बन जाता है। यही लग्न हमारा शरीर है। हमें दुख मिले या सुख, इसका अनुभव हमारा शरीर करता है। जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक 12 स्थान के मालिक लग्न में आएंगे तो उसका कैसा फल हमें मिलेगा, आइए इस भेद को भी हम आसानी से जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने हमने कर्क लग्न की उदाहरण कुंडली बनाई है। इस कुंडली में 12 स्थानों के मालिक को हम लग्न में दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली के 12 स्थान के जो मालिक होंगे उसे समझना है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। कुंडली में पहला स्थान हमारा शरीर है। पहले स्थान के मालिक को लग्नेश कहते हैं। पहले स्थान का मालिक लग्न में ही यदि बैठा होगा, जैसे इस कुंडली में पहले स्थान के मालिक चंद्र है और पहले स्थान का मालिक यदि लग्न में बैठा होगा तो आपको अपनी कुंडली के जो लग्नेश बनेंगे और वो उसे आपको लग्न में समझना है, तो आप आरोग्य के मामले में नसीबदार रहेंगे। सेहत बढ़िया रहेगी, मानसिक शक्ति काबिले दाद होगी, धन समृद्धि मिलेगी, एक निष्कलंक जीवन आप बिताएंगे। लग्न का मालिक जब लग्न में ही स्वग्रही होता है तो यह योग दूसरी पत्नी के आगमन का संकेत देता है। आपकी 2 पत्नी होगी, ऐसा आपको समझ लेना है। कुंडली में दूसरा स्थान धन स्थान है। यह स्थान धन, वाणी और कुटुंब का है। इस उदाहरण कुंडली में धनेश सूर्य है, जैसे हम आपको लग्न में ही दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली के धनेश को लग्न में समझना है। धनेश लग्न में होगा तो आप बेशक
धनवान बनेंगे। आप अपने कुटुंब के विरोधी भी बनेंगे। आपकी वाणी में मिठास कम होगी, कड़वाहट ज्यादा होगी। आप कामी बनेंगे, चरित्र शंकास्पद बनेगा, स्वभाव दुष्ट होगा, लेकिन आप ज्यादा आजाद ख्यालातों के इंसान होंगे। समय की रफ्तार से आप 2 कदम आगे चलेंगे, ऐसा आपको समझना है। अब तीसरे का मालिक कुंडली में तीसरा स्थान मेहनत, पराक्रम और भाई बहन का है। इस कुंडली में तीसरे के मालिक बुध है, जो लग्न में होगा। आपको अपनी कुंडली के तीसरे के मालिक को लग्न में समझना है। तृतीय लग्न में होगा तो आप अपने रिश्तेदारों से खटपट करेंगे, उनसे आपकी अनबन रहेगी। आपके मित्र खराब होंगे, आपका स्वभाव क्रूर और दयाहीन होगा। चरित्र के मामले में आप लंपट होंगे। आपका विद्याभ्यास यहां अच्छा होगा। आप में निर्भयता देखी जा सकती है। आप अपने पराक्रम के बलबूते पर दुनिया में तरक्की करेंगे। कुंडली में चौथा स्थान मकान, वाहन, माता और सुख का है। इस उदाहरण कुंडली में चौथे के मालिक शुक्र है, जिसे हम लग्न में दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के चौथे के मालिक को लग्न में समझना है। चौथे का मालिक लग्न में होगा तो आप बुद्धिमान और ज्ञानी बनेंगे। अपने पिता के कारण आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आप वक्तृत्व कला में माहिर बनेंगे। आप किसी भी मंच से भाषण दे सकेंगे। कौटुंबिक जायदाद मिल्कियत आप गवा देंगे। आप अपनी खुद की मेहनत से वाहन और मकान का सुख प्राप्त करेंगे। अब पंचम स्थान के विषय में जानेंगे। कुंडली में पंचम स्थान विद्या, संतान और प्रेम का है। इस कुंडली में पंचमेश मंगल है, जिसे हम लग्न में आपको दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के पंचमेश को जो ग्रह बनेगा उसे लग्न में समझना है। पंचमेश लग्न में होगा तो आप मधुर भाषी, मीठी वाणी का प्रयोग करेंगे। प्रसिद्धि आपको अवश्य मिलेगी। पुत्र संतान का सुख भी आपको मिलेगा। तेज और तीक्ष्ण बुद्धि आपकी होगी। जटिल समस्या का हल आप तत्काल खोज निकालेंगे। सभी शास्त्र और पुराणों के आप ज्ञाता बनेंगे, लेकिन अन्य का धन छीन लेने वाले भी आप बनेंगे। कुंडली में छठा स्थान रोग का होता है, शत्रु का भी है और चोट का भी है। इस कुंडली में छठे के मालिक बनते हैं गुरु, जिसे हम लग्न में दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के जो छठे के मालिक बने उस ग्रह को लग्न में समझना है। छठे का मालिक लग्न में होगा तो आप सेहतमंद व्यक्ति बनेंगे और निरोगी रहेंगे। आप अपने शत्रु का नाश करेंगे। पुलिस या फौज में आप अफसर बन सकते हैं। आप सेनापति भी बन सकते हैं। आपको अपने मामा से लाभ मिलेगा, लेकिन छठा स्थान शत्रु का होने से और छठे का मालिक लग्न में आकर सप्तम स्थान को देखता है, इसलिए आपकी पत्नी से आपकी नोकझोंक
होती रहेगी। कुंडली में सप्तम स्थान पत्नी, साझेदार और व्यापार का है। इस कुंडली में सप्तम के मालिक शनि है, जिसे हम लग्न में दिखा चुके हैं। आपको अपनी कुंडली के सप्तमेश को लग्न में समझना है। सप्तमेश लग्न में होगा तो आपकी शादी किसी पहचाने हुए खानदान में हो सकती है। आप अपनी पत्नी को हद से ज्यादा प्रेम करेंगे। पर स्त्री से आप घृणा करेंगे। पर स्त्री संबंधित विचार आपके मन में नहीं आएंगे। वैवाहिक जीवन आपका सुखी बनेगा। वायु कारक रोग से आपको सावधान रहना होगा। और कुंडली में अष्टम स्थान आयुष्य, मृत्यु और बिना मेहनत के धन का है। इस कुंडली में अष्टम के मालिक फिर एक बार शनि है, जो लग्न में हम आपको दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के अष्टमेश को लग्न में समझना है। आपकी कुंडली में अष्टमेश यदि लग्न में होगा तो आपके जीवन में अनेक रुकावट आती रहती है। आप एक तरह से अस्थिर जीवन बिताएंगे। मुश्किलातें एक के बाद एक आती रहेगी। लंबे समय की बीमारी आपका पीछा यहां करती रहती है। अष्टमेश जिस स्थान में जाता है उस स्थान में वह कुछ ना कुछ खराबी अवश्य करता है। साथ ही लग्न में अष्टमेश दो पत्नी का योग बनाता है। कुंडली में नवम स्थान भाग्य, पिता और धर्म का है। इस कुंडली में भाग्य के मालिक बनते हैं गुरु, जिसे हम आपको लग्न में दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के नवमे के मालिक को, जो भाग्य का मालिक है, उसे लग्न में समझना है। कुंडली में नवम का मालिक यदि लग्न में होगा तो आप अल्प भोजन करने वाले बुद्धिमान बनेंगे। साथ ही गुणवान और चरित्रवान होंगे। पत्नी आपको धार्मिक और भाग्यशाली मिलेगी, लेकिन पत्नी आपको धार्मिक और भाग्यशाली मिलेगी, लेकिन आप जो योजना बनाएंगे वह सफल नहीं होगी। उसमें निष्फलता आपको मिलेगी। पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। कुंडली में दसम स्थान कर्म का और सत्ता का है। इस कुंडली में दसम के मालिक मंगल है, जो लग्न में हम आपको दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली के दसमेश को लग्न में समझना है। कुंडली में दसमेश लग्न में होगा, दसम का मालिक यदि लग्न में होगा तो आप कर्मवीर बनेंगे। चाहे आपके जीवन की शुरुआत नौकरी से हुई हो, बाद में आप व्यापार में अवश्य जाएंगे। आपके अंदर काम करने की गजब की शक्ति होगी। किसी भी काम को न तो आप छोटा समझेंगे न बड़ा। मेहनती जीवन है, यही आपका गुरु मंत्र होगा। आपको पिता का सुख मिलेगा। अब जानेंगे लाभ स्थान के विषय में। कुंडली में 11वां स्थान लाभ का है। यह स्थान लाभ, प्रॉपर्टी और बड़े भाई का है। इस कुंडली में लाभेश शुक्र है, जैसे हम लग्न में आपको दिखा चुके हैं। आपको अपनी कुंडली के लाभेश को लग्न में समझना है।
लाभेश लग्न में होगा तो आपको जीवन के सारे लाभ मिलेंगे, जैसे पत्नी, संतान, धन और संपत्ति का लाभ अवश्य मिलेगा। आप बलवान, शूरवीर और दान करने वाले बनेंगे। प्रसिद्धि आपको यहां मिलेगी। आप दूसरे लोगों पर अपनी मुलाकात का एक यादगार और चौकस प्रभाव अवश्य दिखाएंगे। आयुष्य आपको मध्यम मिलेगा। मध्यम आयुष्य 64 साल का होता है, ये बात आप ध्यान में रखें। कुंडली में 12वां स्थान व्यय, बंधन और मोक्ष का है। इस कुंडली में 12वें का मालिक बुध है, जिसे हम लग्न में दिखा चुके हैं। आपको अपनी कुंडली के 12वें के मालिक को लग्न में समझना है। व्यय स्थान का मालिक लग्न में होगा तो आपकी वाणी मधुर होगी, आप प्रिय वचन बोलेंगे, आप विदेश यात्रा करेंगे और सदा के लिए विदेशवासी बनेंगे। आप अविवाहित भी रह सकते हैं। शादी हो भी जाए तो पत्नी का सुख कम ही मिलेगा। आप आमदनी से ज्यादा खर्च करने वाले बनेंगे, क्योंकि 12वां स्थान खर्चे का है और खर्च का मालिक आपके शरीर में आ गया है, इसलिए आप खर्चा ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 12 स्थान के मालिक लग्न में आएंगे तो कैसा फल मिलेगा ये जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।